हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आ जाइए सभी फटाफट से इस चैनल पर परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप सभी को कौन चीज़, आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कौन चीज़ पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिक्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइए, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर जो सूत्र होता है, ध्यान देना है थोड़ा सा, ए बराबर जो सूत्र होता है, चलिए ध्यान देना है थोड़ा सा। तो ए बराबर सूत्र होता है एफ बट्टे क्यू। क्या होता है? एफ बट्टे क्यू। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? तो वेक्टर के फॉर्म में। तो ए बराबर एफ बट्टे क्यू। तो इस पर क्या करना है? एरो दे देंगे। तो इसको बोलते हैं हम सदिश रूप। इसको कौन सा रूप बोलते हैं हम? सदिश रूप बोलते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो यानी अगर इसको अदिश के रूप में लिखना है तो ए बराबर क्या लिखेंगे? एफ बट्टे क्यू। तो ये हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अदिश रूप। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई बराबर एफ बट्टे क्यू, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। अगर यहाँ से ई का यूनिट पूछ देता, ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर यहाँ पर ई का एसआई यूनिट पूछ देता तो क्या हो जाता बताइए जरा। तो हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है? एफ बट्टे क्यू। तो एफ का हो जाता है कौन चीज़? न्यूटन। और क्यू का क्या हो जाता है? कूलम। तो न्यूटन बट्टे कूलम। और एक यूनिट और जानते हैं हम, वोल्ट बट्टे मीटर। तो ये दोनों यूनिट भी याद रखेंगे, फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो फटाफट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये देख लो। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो किसी भी राशि का यूनिट और डायमेंशन जानने के लिए सबसे पहले उस चीज़ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? फॉर्मूला। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं किससे? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। और फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू डी होता है। तो पी बराबर क्यू डी। अगर यहाँ से हम यूनिट की बात करें, ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पर हम एस आई यूनिट की बात करें तो क्यू का क्या होता है? कूलम। और ये डी का क्या होता है? डी कौन चीज़ है? डिस्टेंस यानी लेंथ। तो लेंथ का क्या हो जाता है? तो मीटर। तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कूलम मीटर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम पी का डायमेंशन पूछ देते, क्या पूछ देते? डायमेंशन। तो बड़ी कोष्ट का मतलब ही होता है कौन चीज़? डायमेंशन निकालना। तो क्यू का हम जानते हैं आई टी। क्या जानते हैं? आई टी। और डी का हम क्या जानते हैं? तो एल। तो आई टी एल बोल सकते हैं, या कोई राइटर आई को ए भी लिखा है तो क्या हम बोलेंगे? ए टी एल भी बोलेंगे। कोई दिक्कत? एटेल ए टी एल, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट भी याद रखेंगे और डायमेंशन भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आज जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने लोग बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ये तो सब जानता है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का कितना होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? 80 होता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। पानी का 80, हवा रहता तो इसका 1, और धातु रहे तो या कोई भी सुचालक धातु है तो इसका कितना, क्या बोलेंगे? इसका अनंत कहना है। क्या कहना है? अनंत कहेंगे। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। पानी का कितना? 80, हवा कितना? 1, धातु का कितना? अनंत। कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलो तो ये सब याद रखना है थोड़ा सा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट चलो चौथा क्वेश्चन देखो। कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है, यानी एप्सिलॉन आर का मान बोला है। क्या बोला है? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी का मान बोला है। क्या बोला है? मतलब किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन आर होती है। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो इधर तो एप्सिलॉन है ही, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के साथ गुना में, तो बराबर के जैसे इस जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत
तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या बोला है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता था, हमेशा याद रखना है कौन चीज, संरक्षी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, कहता इनमें से कौन सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब कौन सी, वेक्टर, इसमें से बोला है कि वेक्टर कौन है निम्नलिखित में से, आवेश स्केलर है, धारिता स्केलर है, विभव भी कौन सी स्केलर है। तो ये तीनों चीज कौन सी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तीनों चीज कौन सी है, ये तीनों है स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश याद रखना है, क्या याद रखेंगे, अदिश। तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नन, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई तरह का दिक्कत है इसमें तो बोलिए नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितना आसान क्वेश्चन सब है, यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कहता संबंध Q बराबर एन ई, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। तो ये कहाँ से है, क्वांटाइजेशन से, और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर n का जो मान होता है 0 1 2 3 4, इस तरह से हम मान लेते हैं, क्योंकि जब हम दो बॉडी को चार्ज करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जैसे 3/2 कितना हो गया, 1.5, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। कि जब भी हम दो उचित बॉडी को रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है, 1 2 3 नहीं होता है तो 0 होगा, तो कितना 1 2 3 4 5 इसके रूप में होना चाहिए। जैसे 4 संभव है, 8 संभव है, 1 सभी संभव है, क्या 4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका कौन चीज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, आ जाइए फटाफट से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कूलम्ब बल, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल कौन चीज है, केंद्रीय बल है, हाँ, और विद्युत बल भी, हाँ, ये दोनों भी है। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर किस में लगाना, सी। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ कूलम्ब बल, अरे केंद्रीय बल तो हाँ, टिक आउट कर दिया ऑप्शन को, बस आगे बढ़ जाता। तो ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को भी अच्छी तरह से रीड करेंगे। रीड करने के बाद तब देखेंगे इसका ऑप्शन कौन होगा, तब हम उसमें टिक आउट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कूलम्ब बल है, हाँ केंद्रीय बल, अरे भाई ऑप्शन नंबर ए में मारो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, और ऑप्शन सी में दे रखा है ए और बी दोनों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट करना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत, मजा आ रहा है जबरदस्त तरीका से, यस सर यस सर यस सर, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को गर्दा छुड़ा देना है। चलो फटाफट से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है सब किसी भी क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट पार्ट, विद्युत आवेश का क्वांटम। तो विद्युत आवेश का क्वांटम क्या हो सकता है, तो आवेश का मतलब कौन सी, इलेक्ट्रॉन का इधर इधर होना। जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, 1 जा सकता है, 1 से कम थोड़ी जा सकता है, हाँ 1 से ज़्यादा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 इसके रूप में जाएगा। तो विद्युत आवेश का क्वांटम कहता है कि SI मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम SI में बोला है, किस में बोला है, SI में मात्रक में होता है। तो कितना होता है ध्यान से देखना। तो हम जानते हैं कि आवेश का जो क्वांटम होता है, ध्यान से देखना यहाँ पर, आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम, पर यहाँ से क्यों नहीं लिखाता है, आवेश का क्वांटम, ध्यान देना, आवेश का क्वांटम। तो आवेश का जो क्वांटम होता है वो प्लस माइनस ई होता है,
क्या होता है प्लस माइनस सी। कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकला तो जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो माइनस, जिस पर इलेक्ट्रॉन जिससे निकल गया तो एक प्लस को छोड़ करके निकला तो इस पर प्लस, तो माइनस जिस पर गया तो माइनस सी, जिस पर प्रोटॉन है वो प्लस सी। ठीक है, तो प्लस माइनस सी। अगर यहाँ पर SI में बोला है तो यहाँ पर जो प्लस माइनस सी है अगर इसका मान हम पुट कर दे ई का, तो ई का मान कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और कूलम ही तो SI मात्रक है ना, यही कौन चीज़ है SI यूनिट है सर। ये तो मज़ा आ गया सर। तो कितना हो गया प्लस माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर इसी SI के जगह पर कहता CGS में क्या होगा, किसमें CGS में, तब जो ये कूलम है इसको हम तुरंत कन्वर्ट कर देते किसमें CGS में। जैसे यहाँ पर देखना है एक बार 1.6 10 के पावर माइनस 19 एक कूलम, क्या इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं कूलम, हाँ लिख सकते हैं। तो एक कूलम में कितना ESU, CGS का मतलब कौन सी, CGS का 2 यूनिट, एक होता है ESU एक होता है EMU। तो ESU में अगर कहेगा तो हम कितना से गुना करेंगे 3 गुना 10 के पावर 9 से क्या करेंगे गुना करेंगे, और ये ESU किस में आ गया, ये आ गया CGS में, किस में आ गया CGS में, तो गुना कर देंगे। तो प्लस माइनस 16 या के 48 यानी 4.8 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस 19 में से 9 चला जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 10। तो ये हो जाएगा किसमें CGS में। तो CGS में पूछेगा तब आंसर हम ये कहेंगे, SI में पूछेगा तो हम ये कहेंगे। अगर डायरेक्ट कहेगा कि आवेश का क्वांटम कितना होगा तो डायरेक्ट हम कहेंगे प्लस माइनस ये कहेंगे। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो। यहाँ से हम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें 3 क्वेश्चन। कोई तरह का दिक्कत कोई तरह का नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मात्रक होता है, परमिटिविटी का यहाँ पर कौन चीज पूछ दिया मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है ध्यान देखना, इसका वैल्यू भी याद रखेंगे 8.85 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमको तो यहाँ पर यूनिट से मतलब है। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, जैसे यहाँ पर n पर कुछ तो पावर 1 है, n को हमने ऊपर करा तो -1 आया, m को ऊपर करेंगे तो -2 आएगा। कोई दिक्कत है, तो c स्क्वायर n-1 m का पावर -2। तो कहाँ है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन का एक यूनिट और याद रखना है Fm-1 यानी कि फैराड पर मीटर, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दिया रहेगा तो इसमें मारेंगे, या अगर फैराड पर मीटर दिया हुआ रहेगा तो इसमें टिक आउट करेंगे। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, नहीं ना। चलो ज़्यादा क्वेश्चन है, आज 20 क्वेश्चन कराएंगे, अभी अपन लोग 10 पर तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्या बोलता है। कहता है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी, इसका मतलब पहले से 2 आवेश और उसके बीच कुछ दूरी है, तब ना उसको हम दुगुना करेंगे। ध्यान से देखना है, तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान देखना। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश Q1 है, दूसरा मान लो हम यहाँ से R दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज है, दूसरा Q2 है। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज के बीच जो बल लगेगा F, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बट्टा कौन चीज R²। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। तो कहता है दुगुनी करने पर, जब हम इसके बीच के दूरी को दुगुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। इसका मतलब ये लंबा दूरी हो जाएगा, नहीं, यानी R कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। तो चार्ज जो है, चार्ज को कुछ करने के लिए नहीं बोला है, तो Q1 और Q2, कोई तरह का दिक्कत, Q1 और Q2। अब देख, तो यहाँ से जब हमने दूरी को बढ़ाया तब ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा तो फोर्स चेंज होगा। नज़दीक में फोर्स ज़्यादा, दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो R बढ़ गया, देख लेते हैं। तब इन दोनों चार्ज के जो बीच बल लगेगा तो उस बल का नाम हम F' कर देते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है K, Q1 में कुछ चेंज नहीं, Q2 में भी कुछ नहीं, हाँ लेकिन डिस्टेंस में ज़रूर करा है। तो डिस्टेंस कितना 2R, तो 2R का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा K Q1 Q2 बट 2 दूना के
4 और यहाँ से हो जाएगा r²। और अगर हम इस चीज़ को देखें, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को, तो क्या ये यही चीज़ है? हाँ, और इसको हमने क्या लिखे हैं? f लिखे हैं। तो क्या ऊपर में नहीं कुछ तो 1 और नीचा में कौन चीज़? f 4। अगर हम इस पूरे चीज़ को f लिख दें और इसी को f बना दो, क्या दिक्कत है? तो f/4 कितना? f/4, या यहाँ पर 1 रहने दो, देख लेते हैं ऑप्शन में कैसा गुना कितना हो जाएगा f। तो कितना गुना है f का? तो 1/4 गुना है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है रे? थोड़ा देखो यहाँ पर। कहता है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बला गुण। ओहो हो, कितना आसान क्वेश्चन है। और हम सूत्र जानते हैं PE sin थीटा। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PE sin, और थीटा के वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना? 90 डिग्री, और साइन 90 हो जाता है 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? PE, यानी टॉ का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? PE के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई तरह का दिक्कत? कहीं कुछ थोड़ी रहता है, जब कॉन्सेप्ट सही हो, फॉर्मूला याद है, तो क्या दिक्कत है ऑब्जेक्टिव बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? कहता मुक्त आकाश की परावैद्युतता। हाँ, ध्यान सुनना, मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं, कि परावैद्युतता यानी ε0 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है। तो ε0 का वैल्यू कितना होता है? तो 8.85 10 के पावर -12। जस्ट अभी ये चीज़ हमने लिखे थे। और यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूनिट किस में दिया है? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है। यस सर। या फैराड पर मीटर में भी दे सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 8.85 10 के पावर कितना? -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोई तरह का दिक्कत? कोई तरह का दिक्कत क्लियर दिखाई दे रहा है ना पूरा फ्रेश? एक बार हम भी देख लेते हैं। हाँ सही है, सही है। चलो आ जाओ फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, गॉस के नियम से न। तो हम जो 12th में पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, तो गॉस साहब से ही पढ़ते नहीं, और इन्होंने ही तो चार्ज के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो दिया जाता है वो किसके द्वारा? कूलम के नियम से। कूलम के नियम से। किससे? कूलम के नियम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई तरह का दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ये तुरंत बताए थे अभी, याद रखना। पानी का 80 होता है, हवा 1 होता है, और धातुओं का जब बात आएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन सब रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जस्ट बताए थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। F का क्या होता है? न्यूटन। Q का क्या होता है? कूलम। न्यूटन पर कूलम। ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलो फास्ट में थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। इस सब में कुछ भी नहीं है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना? ESU। यहाँ पर बोला है 1 कूलम में कितना ESU होता है, तो हम जानते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। इस चीज़ को तो हमेशा नोट कर लेना, इस चीज़ को हमेशा नोट करना। 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 3 × 10 के पावर 9, ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगर यहाँ पर रह जाता है कि सर अगर हम 1 ESU बराबर पूछे, तो क्या ये 3 × 10 के पावर 9 इसके साथ क्या है? 1 ESU के साथ गुना में है। यहाँ इधर है 1 कूलम, कोई तरह का दिक्कत? हम कहते हैं इसको उठा के इधर पटक दो, तो बट्टे में क्या आ जाता है? 3 × 10 के पावर 9। अगर इसी चीज़ को हम फ्रेश से लिखते हैं तो 1/3, 10 के पावर 9 को ऊपर करेंगे तो -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ESU। अगर 1 ESU में अगर पूछ दिया जाता है कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम बोलते, ठीक है? ये भी चीज़ याद रखना। और 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम, ये सब भी बात याद रखना है। 1 EMU कितना कूलम? 10 कूलम, ठीक है? चलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरा देना है, ठीक है? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन को देखना है थोड़ा सा। कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, बोलो भाई कर दो आवेशित, क्या दिक्कत है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो आवेशित कैसे किया जाता है? रगड़ करके, तार सटा करके, या हट करके भी चार्ज करते हैं, ठीक है?
तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यहाँ पर यह चीज़ कंफर्म नहीं किया है कि धनात्मक किया जाता है कि ऋणात्मक किया जाता है, यानी धनावेशित किया जाता है कि ऋणावेशित किया जाता है, इसके बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ बोला कि वस्तु को आवेशित कर दिया जाए। तो अब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसे हम सपोज करते हैं यह एक बॉडी है, ये दोनों बॉडी है, इसमें भी प्लस माइनस रहता है जिसके कारण वो क्या रहता है, न्यूट्रल, और इसमें भी प्लस माइनस रहता है जिसके कारण बॉडी क्या रहता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। जब हम इन दोनों बॉडी को पकड़ के रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इसमें आ गया, ऐसा सपोज करो, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के किसमें आ गया, इसमें आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आया या कैसा चार्ज, ऋणावेशित हो जाता है, कैसा हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने किसको छोड़ा, तो प्लस को छोड़ा, तो ये कैसा है, धनावेशित है, ये कैसा है, धनावेशित है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये धनावेशित है। कहने का मतलब इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, तो माइनस जो इस पर आया तो प्लस को छोड़ करके आया, और जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान है क्या करेगा, वो अपने साथ लेकर के जाएगा। जैसे हम ही कहीं जाते हैं तो मेरे शरीर में जितना द्रव्यमान है उसको क्या करते हैं, साथ लेकर के जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाँ ये हाथ को रख देते रूम में तब कहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब इस पर आया तो जिस पर माइनस चार्ज हुआ, ऋणावेशित, इसका जो मास हुआ यानी द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। इतना चीज़ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोला है कि धनावेशित हुआ है कि ऋणावेशित हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। अगर बॉडी धनावेशित रहता, अगर बॉडी क्या रहता, अगर ये धनावेशित रहता तो द्रव्यमान इसका क्या हो जाता, घट जाता, क्या हो जाता, घट जाता। और अगर यह ऋणावेशित होता तो ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, और आया है तो अपने साथ द्रव्यमान को साथ लेकर के आया है, इसके लिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो, कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। हाँ, तो यही सब ऑब्जेक्टिव आता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन में कराएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा ईयर्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लो एक बार क्या बोलता है। कहता है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। चलो भाई साहब दो चार्ज ले लो फटाफट से, यहाँ पर Q1 ले लो, यहाँ पर Q2 ले लो, दोनों के बीच का दूरी R है, और दोनों के बीच जो बल लगेगा F कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 बट्टा कौन चीज R²। फिर उन्होंने क्या बोला, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दो। लो भाई साहब दूरी को आधी करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि दूरी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये छोटा सा दे दो, ये Q2 ये Q1 और ये बीच का दूरी हो जाएगा R/2, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल का नाम F' कर देते हैं। हाँ K वही है, Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, सिर्फ R को क्या बोला R/2, तो R/2 का क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। इसी चीज़ को थोड़ा सा देखो, K Q1 Q2 बट यहाँ ध्यान देना है, R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत। ये नीचा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर पे, तो 4 यहाँ आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। अब देखो यहाँ पर मजा की बात, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है क्या यही चीज़ है, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या है, ये F है, तो क्या अगर इसको हम F लिख देंगे तो कोई तरह का दिक्कत। तो F' का जो वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा, 4F के बराबर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। तो कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो 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 बोलो, तेजी में कमेंट करना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, तब इससे आगे अपने लोग और तो देखते रहेंगे। लो इतना आसान क्वेश्चन कहाँ छुपल था ये क्वेश्चन। कहता आवेश का बीमा डायमेंशन, कहता इसका क्या होगा। तो आवेश का बीमा मतलब Q बक्सा में बंद करो, फॉर्मूला क्या होता है, तो I को A लिखो, T को T लिखो, ये बनाओ कि ये लिखो, कोई भी रहे, ये रहे कि ये रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।
और रोज़ लाइव आएंगे। अभी लाइव का थोड़ा सा ऑप्शन नहीं आ रहा जिसके कारण नहीं आएंगे, लेकिन इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी अलग अलग टीचर के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे फिर से अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइव के साथ। अगर लाइव ऑन हो गया तो लाइव के साथ ही मिलेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की लेक्चर को हम यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है।